कबीर दास जी निर्गुण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। निर्गुण भक्ति धारा की प्रमुख विशेषताएं हैं निर्गुण ब्रह्म की उपासना और वायाडंबरों का विरोध। कहा जा सकता है कि कबीर दास जी केवल संत ही नहीं थे, बल्कि उनकी दृष्टि समाज पर थी। उन्होंने मानव होने के नाते समाज में व्याप्त कुरीतियों और पाखंडों का विरोध किया था। कबीर मूल रूप से ज्ञान मार्गी कवि थे। कबीर का पद इस प्रकार है: साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवित बूझे, जीवत मुकुट निवासा, जीवत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्त की आशा, अबहु मिला तो तबहु मिलेगा, नहीं तो जम पुरवासा, सत्य गहे सतगुरु को चीन्हे, सत्य नाम विश्वासा, कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा, सब संतन माँ संत बड़े हैं, सबत रूप जिन दुहिया, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सत्य रूप बही जनिया। प्रस्तुत पद के शब्दार्थ और भावार्थ दोनों हम साथ साथ ही बताएंगे, व्याख्या साथ ही साथ होगी। साधो भाई जीवित ही करो आशा। कबीर दास जी कहते हैं कि हे साधु, हे सज्जन पुरुष, जीवित ही, जीवित माने जब तक जिंदा रहें तब तक हमें ईश्वर को प्राप्त करने की आशा रखनी चाहिए। जीवित समझे जीवित बूझे, जीवित मुकुट निवासा। यहाँ पर जीवित का अर्थ है जिंदा रहना, समझे माने समझना, मुकुति माने मुक्ति, निवास माने जो यहाँ पर रहता है। अर्थ इस प्रकार होगा कि जीवित समझे जीवित बूझे। समझ बूझ जीवन के साथ है। जीवित मुक्ति निवासा, और जब तक मुक्ति भी इसी जीवन में ही संभव है, यानी हम जब तक जीवित हैं तभी तक हमें मुक्ति की भी आशा रखनी चाहिए। जीवित कर्म की फांस न काटी। कर्म की फांस कटने का तात्पर्य है कर्मों को समाप्त करना इत्यादि। यानी जीवित कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्त की आशा। कह रहे हैं कि यदि हम कर्म के फंदों को, कर्मों की गति को, कर्मों के बंधनों से मुक्त अपने जीवन में ही नहीं हो पाएंगे, यानी कर्म की फांस कटना, कर्म के बंधनों से मुक्ति पाना, यदि हम अपने जीवन में ही कर्म के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाएंगे तो मुए मुक्त की आशा, तो मरने के पश्चात मुक्ति की आशा भला हमें क्यों करनी चाहिए। अर्थात जब जीवित ही हमें मुक्ति नहीं प्राप्त हो रही है तो मरने के पश्चात मुक्ति किसने देखी है। अबहु मिला तो तबहु मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। बोले अबहु मिला, अगर वह अभी हमें अब मिल गया, अबहु माने अब मिल गया, तो तबहु मिलेगा, तो हमें वो तब भी मिलेगा। यानी हमें अगर वो इस लोक में मिल गया तो हमें आगे भी परलोक में भी मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। अन्यथा यदि वो हमें नहीं प्राप्त होता है तो हमें यमपुरी में ही रहना पड़ेगा। सत्य गहे सतगुरु को चीन्हे। कबीर दास जी कहते हैं कि सत्य को गहो माने पकड़ो, सत्य गहो, सतगुरु को चीन्हे, और सच्चे गुरु को आज चिन्हो माने पहचान लो। सत्य नाम विश्वासा। सत्य नाम पर हमें आस्था आज भी रखनी ही चाहिए। कबीर दास जी कहते हैं कि हम साधन के दासा, साधन माने साधना के, कि हम तो साधना के दास हैं, क्योंकि हमें तो अंत में साधना की ही शरण जाना पड़ेगा, क्योंकि साधना ही हितकारी है, हमारे हित को चाहने वाली है। अर्थात हम साधना के दास हैं क्योंकि अंत में साधना ही हमारे काम आएगी। सब संतनमा संत बड़े हैं, सबद रूप जिन दुहिया। सभी संतों में वह संत बड़े माने जाते हैं, या हम उन्हें बड़ा मानते हैं जिन्होंने दोहा और शब्द रूप में लेखन किया है। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि सभी संतों में हम
निर्गुण संतों को ही बड़ा मानते हैं, जिन्होंने हमें दोहे और शब्द के रूप में ज्ञान हमारे समक्ष रखा है और हमें इधर उधर भटकने से बचाया है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीर दास जी कहते हैं, हे साधो ध्यान पूर्वक सुनो, सत्य रूप बही जनिया। यानी जो ईश्वर है वो सत्य रूप में ही है, उसे हमें भली प्रकार जान लेना चाहिए और उसे हमें अपने हृदय के अंदर ही खोजना चाहिए। निर्गुण निराकार ब्रह्म के सच्चे रूप से हमें कोई ज्ञान स्वरूप गुरु ही परिचित करा सकता है। प्रस्तुत पद की व्याख्या यहाँ पर इस स्लाइड में दी गई है। आप चाहें तो इसका सहारा भी ले सकते हैं। इसके पश्चात कुछ विशेष कथन बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं। प्रस्तुत पद कबीर दास का है, जिसे हम शब्द कहते हैं। कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, सदुकड़ी कही जाती है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित हैं। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा के शब्दों की बहुलता है। ऐसा माना जाता है कि रमैनी और सबद में ब्रज भाषा की अधिकता है, तो साखी में राजस्थानी व पंजाबी भाषा की मिलीजुली छवि देखी जा सकती है। खड़ी बोली का सौंदर्य भी यहाँ पर दृष्टव्य। यहाँ भावसाम्य के रूप में निर्गुण निराकार ईश्वर का महत्व बताया गया है, साथ ही गुरु का महत्व भी स्पष्ट किया है। भावसाम्य इस प्रकार हैं। दादू एक सगा संसार में, जिन्हें हम सिरजय सोए, मनसा वाचा क्रम ना और न दूजा कोय। गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर सो संत हैं, आवागमन नशाए। स्वार्थ के सब ही सगा, जिनसो विपद न जाए, पीपा गुरु उपदेश बिनु, राम न जान्यो जाए। एक राम के नाम से होत संपूर्ण काम, दया बाई। यानी इस प्रकार भावसाम्य ईश्वर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये कहा गया है कि ब्रह्म ही सत्य है, संपूर्ण संसार मिथ्या है। ये भारतीय दर्शन में कहा गया है। भक्ति में इसी भावना का प्रसार कबीर माया पापणी हरिसु करे हराम के रूप में हुआ है। माया को अविद्या भी कहा गया है, जो ब्रह्म और जीव को एकमेक नहीं होने देती है। पद पढ़ने के लिए आपका आभार।